नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन की आज 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य में अब तक 68,603 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 1,806 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। और आज विश्व हृदय दिवस पर कई कार्यक्रम। आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि कठिनाइयों के दौर में भी हमें दूसरों के हित की बात सोचनी चाहिए और उनकी मदद का प्रयास करना चाहिए। अगर मुझको ज्यादा दिनों तक जिंदा रहने की तमन्ना होनी चाहिए तो एक ही शर्त से हो सकती है कि हाँ, मैं वो जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को भाता है, लोगों को उसमें से शक नहीं पैदा होता है और समझते हैं कि ये गांधी ये चीज को कराने का हमको कहता है तो उसमें हम ऊंचे जाने वाले हैं, हम कभी नीचे नहीं जाएंगे। अगर ये किया तो हिंदुस्तान का तो भला होता ही है, तब आप जगत का भला कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत आज उत्तराखंड में 6 बड़ी योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण और 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मौजूदा संयंत्र में सुधार तथा सराई हरिद्वार में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान से गंगा नदी पर संयुक्त रूप से प्रकाशित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगो तथा इस मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका का भी अनावरण किया। गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती। लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा शामिल है। इसके अलावा प्लास ब्रांड का भी अनावरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर शुरू होने वाली इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे। जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में वन स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं को परामर्श, रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर विमर्श किया गया। केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए केंद्र सरकार 50,000 रुपए देगी। एक ट्वीट में पत्र सूचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खूंटी केवाल विद्यालय में बच्चों के राशन और मिलने वाली राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अभिभावकों ने स्कूल के पारा शिक्षक सह सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। श्री सिन्हा ने बच्चों के बीच तत्काल राशन और राशि के वितरण का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की 3 और शाखाएं रांची, इम्फाल और चेन्नई में खुलेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए की 3 नई शाखाओं को स्वीकृति दे दी है। जामताड़ा जिले के मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। मजदूरों को काम दिलाने के लिए जिले में विशेष मजदूर अभियान चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में मजदूरों एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। मजदूरों को काम दिलाने के लिए जिले में विशेष मजदूर अभियान चलाया जा रहा है और जरूरत के अनुरूप मनरेगा के तहत रोजगार सृजन किया जा रहा है ताकि एक भी मजदूर काम से वंचित नहीं रहने पाए। अपर समाहर्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि इसके लिए प्रखंड के विकास पदाधिकारियों, मनरेगा से जुड़े कनीय अभियंताओं एवं रोजगार सेवकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से मजदूरों एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गोड्डा जिले में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संतुलित और पोषक आहार के बारे में जानकारी दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता रंजन कुमार। गोड्डा जिले में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा पोषण अभियान एवं महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोड्डा जिले के आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला किसानों को बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आहार में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जो सही मात्रा में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 पोषक तत्वों प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज आवश्यक है। गोड्डा केवीके के प्रमुख ने कहा कि महिलाओं में आयरन तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। गोड्डा केवीके की गृह वैज्ञानिक डॉक्टर प्रगतिका ने गांव में पोषण वाटिका और पोषण थाली पर विस्तार से बताया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण को मात देने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक कुल 68,603 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,806 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,126 रह गई है। प्रदेश का रिकवरी रेट 84.26% हो गया है। इधर कल 1,560 नए मरीज मिलने से राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,417 हो गई है। वहीं कल 9 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 688 हो गई है। प्रदेश में अब तक 21 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई है। धनबाद पीएमसीएच ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह और एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कल प्लाज्मा थेरेपी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही धनबाद रांची के बाद दूसरा जिला बन गया है जहां ब्लड से प्लाज्मा निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई है। यह प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के गंभीर अवस्था में पहुंचने मरीजों का जीवन बचाने में सहायक सिद्ध होगा। उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने कहा कि एफरेसिस रूम में कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए मरीजों का प्लाज्मा लिया जाएगा, जो गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में संजीवनी का काम करेगी। तो पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और 1 महीने के पूरे कठिन परिश्रम के बाद हम लोगों ने इसको आज शुरू किया है। इसकी लाइसेंस 2-3 दिन पहले हम लोग को प्राप्त हुई थी और एक बहुत बड़ी शुरुआत है धनबाद जिला वासियों के लिए, बहुत राहत की बात है। और आज हमारे 2 पेशेंट अभी यहाँ पे हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं अपना। उसके बाद 2 जो संक्रमित मरीज होंगे उनको दिया जाएगा और हम लोगों ने समूह से अपील की है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोग सामने आए और उम्मीद है कि ये प्लाज्मा लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। मौके पर मौजूद वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले का पहला प्लाज्मा डोनर पुलिस बल का जवान अरुण कुमार साव है। उन्होंने कोरोना को मात देने वाले से अन्य संक्रमित को स्वस्थ करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की। राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में रैपिड एंटीजन किट से जांच कराने का अधिकतम राशि 550 रुपए निर्धारित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वर्तमान में रैपिड एंटीजन किट से जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर और राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है।
जारी आदेश में बताया गया है कि रैपिड एंटीजन किट से निगेटिव हुए सिम्पटोमैटिक मरीजों की जांच आईटीपीआर से कराना अनिवार्य है। संबंधित जिला के सिविल सर्जन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा जांच के लिए 550 रुपए से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की संख्या 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मात्र 11 दिनों में 10 लाख रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में स्वस्थ होने वाले की दर 83.58% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 5 गुना से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आज विश्व हृदय दिवस है। इस आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। विश्व हृदय परिसंघ ने वर्ष 2000 में इस दिवस की शुरुआत की थी। तब से हृदय रोगों की रोकथाम के प्रयास और जीवन शैली में बदलाव के आह्वान के साथ 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। रक्षा खरीद परिषद ने सेना द्वारा करीब 22 अरब 90 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरणों और हथियारों की खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। अब संक्षिप्त खबरें। कोविड-19 को रोकने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1820 लोगों का टेस्ट किया गया है। जिला के सभी प्रखंडों में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से विशेष कोरोना जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने वाघेला की नियुक्ति का अनुमोदन कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन की आज 6 बड़ी योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राज्य में अब तक 68,603 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे में 1,806 लोगों को अस्पताल से मिली छुट्टी। और आज विश्व हृदय दिवस पर कई कार्यक्रम। आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन। स्वर दिया है डेनमार्क के कलाकारों ने। वैष्णवजन तू तीने कहीं यग पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार
करे तोय मन अभिमान नाणे रे सकल लोग ना सहुनी बंदे निंदा न करे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।